दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का जो लेक्चर है इसमें हम हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं उससे रिलेटेड है और इसमें आज हम देखेंगे साइंस एंड एरिथमेटिक। फ्रेंड, इसमें हमारे को साइंस का जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट है, साइंस हमारा थर्ड सब्जेक्ट है हमारे एमपी पुलिस कांस्टेबल वाले पोर्शन में, तो उसके लिए हम इसको देख रहे हैं और ये हमारा है क्वेश्चन पेपर 19 अगस्त 2017 का। और फ्रेंड, हमारा जो कांस्टेबल वाला पेपर है इसमें अभी जो है हमारे 4 सब्जेक्ट हैं और पहले मतलब पिछले कुछ सालों से 3 सब्जेक्ट आ रहे थे, मगर अभी जो हमारा जो एग्ज़ाम होगा उसमें हमारे 4 सब्जेक्ट आएंगे फ्रेंड। तो उसमें हमारा साइंस जो है वो 25 नंबर का होगा, इसलिए हमारे लिए ये जो पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और हमारा पीईबी यानी एमपी पीईबी जो है हमारा एग्ज़ाम बोर्ड जो है वो क्या करता है, पुराने पेपर के जो क्वेश्चन देते हैं उनको क्या करता है, रिपीट करता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और फ्रेंड, हमारे करेंट अफेयर्स के जो सेशन चल रहे हैं उनको भी आप ज़रूर देखिए। हमारा वीकली करेंट अफेयर चल रहा है जिसमें हम हमारे पूरे हफ्ते भर में जो भी घटनाएं होती हैं उनको लेकर आते हैं, और हमारा डे वाला भी चल रहा है जिसमें दिन भर में जो इम्पॉर्टेंट ऐसा टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको भी हम लेकर आ रहे हैं। और फ्रेंड, करेंट अफेयर्स तो हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आपका एमपीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम अगर आपका है, चाहे वो लो हो या हाई लेवल का हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं करेंट अफेयर्स। और फ्रेंड, हमारे जो एमपीपीएससी यूपीएससी वाला जो सिलेबस है आप उसको भी देखना, हमारे उसके भी लेक्चर चल रहे हैं। अभी हमारा हिस्ट्री चल रहा है, उसमें फ्रेंड हमारा वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता हमारा उसमें हो चुका है, और हमारे भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में भी हमने उनमें चर्चा कर चुके हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखना। ओके फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर को। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है कि दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा इसलिए मतलब ऐसा क्यों होता है फ्रेंड? ध्वनि तरंग की तीव्रता समान होती है परंतु आवृत्ति भिन्न होती है, या फिर प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है, या फिर हमारे कान ध्वनि सुनने में अधिक समय लेते हैं, या फिर ध्वनि प्रकाश की तुलना में तेजी से यात्रा करता है। तो फ्रेंड, इसका आंसर है सेकेंड कि प्रकाश ध्वनि से तेज गति करता है। जो प्रकाश है वो ध्वनि के पहले ही पहुंच जाता है। और क्वेश्चन हमसे यही पूछा है कि जो पटाखे इमारत के बाहर हम जलाते हैं उनके जलाने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, यानी कि आग तो पहले निकल आती है, ठीक है, उसमें से जो चिंगारी निकलती है वो तो पहले निकल आती है, लेकिन उसकी जो आवाज़ होती है वो बाद में आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्रकाश है वो ध्वनि से क्या करता है, तेज गति करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। पशुधन का भाग नहीं है फ्रेंड, बतख है, मोर, मवेशी या मुर्गा। तो फ्रेंड कौन है? मोर। मोर पशुधन का भाग नहीं है। पशुओं में ना पाए जाने वाले ऊतक का नाम बताइए। वशीय ऊतक, विभोजक ऊतक, पार्श्व तंतु या फिर संयोजी ऊतक। तो फ्रेंड, कौन सा ऊतक ऐसा है जो पशुओं में नहीं पाया जाता है ना? सॉरी फ्रेंड, पशुओं में हाँ नहीं पाया जाता, तो क्या है वो? विभज्योक ऊतक। क्या है? विभज्योतक ऊतक, ठीक है फ्रेंड, याद रखना आप इसको, थोड़ा डिफिकल्ट है ना। आरोही क्रम में समय का की सही इकाइयों का चयन कीजिए। आरोही क्रम में हमें बताना है, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े तक हमको बताना है। सेकेंड आता है पहले, दिन आता है, वर्ष, महीना, मिनट या घंटा। तो फ्रेंड देखिए, सेकेंड के बाद सीधे मिनट आता है, ये नहीं होगा ना। सेकेंड पहले आता है, घंटा आता है, वर्ष आता है, महीना आता है, मिनट आता है या दिन आता है, ये भी गलत है फ्रेंड, ये भी ऐसा नहीं हो सकता। पहले सेकंड आएगा, हाँ, मिनट भी आएगा, सही है, घंटा, हाँ ये भी सही है, घंटे के बाद दिन आता है, ओके, दिन के बाद महीना आता है और महीनों से मिलकर वर्ष बनता है। ओके फ्रेंड, तो हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये हमारा सही है। नेक्स्ट है कि हैजा इसके कारण, हैजा किसके कारण होता है हमें बताना है। कवक के कारण होता है, प्रोटोजोआ के या वायरस के या जीवाणु के। तो किसके कारण होता है फ्रेंड? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण हैजा होता है, ठीक है। जो क्लोरा है वो कैसे होता है? हमारा जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में ऊष्मा यानी किसके कारण, क्यों होता है? ये बोला ये गया है कि सोडियम क्लोरीन जो है
जब हम उसके साथ अभिक्रिया करते हैं, जब हम उसके साथ कोई रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण, सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होती है ये हमको बताना है। तो विनिमय नहीं होती है, विनिमय नहीं होती अभिक्रिया की जो ऊष्मा है उसमें, या अपघटित होती है, या विकसित होती है, या अवशोषित होती है। तो फ्रेंड अभिक्रिया में जो ऊष्मा है वो क्या होती है, विकसित होती है। ठीक है, जब हम सोडियम क्लोरीन को रिएक्ट करवाते हैं एक दूसरे से तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, सोडियम क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड बनता है और उससे अभिक्रिया में ऊष्मा कैसी होती है, विकसित होती है। ब्रॉयलर चिकन का भरण क्या है इसका भरण, विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा और पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट में से भरपूर प्रोटीन मिलता है, या फिर मिश्र खाद्यान्न की उच्च मात्रा है, या फिर प्रोटीन एवं वसा से भरे हुए घटक हैं, या विटामिन से भरपूर संपूरक भोजन है। तो फ्रेंड क्या है इसका उत्तर, जो ब्रॉयलर चिकन है वो किसका भरण करता है, विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा और एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेटों से भरपूर प्रोटीन देता है। ठीक है, चार कक्षित हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखें जिसकी 4 कक्ष होती है। क्या है, वेरनस है, छिपकली है, गिरगिट है, या फिर मगरमच्छ है। तो कौन सा है फ्रेंड, मगरमच्छ का 4 कक्षीय हृदय होता है। हृदय, धमनियां तथा शिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है, ऊतक का, अंग प्रणाली का, कोशिका का, अंग का। तो किसका फ्रेंड, अंग प्रणाली का, है ना, ऑर्गन सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट है, एड्स के साथ मतलब एड्स जो है वो किसके द्वारा संचारित नहीं हो सकता, यानी किसके द्वारा नहीं हो सकता, तो गला लगना। फ्रेंड देखिए, गले लगने से एड्स नहीं फैलता है। एड्स का फुल फॉर्म आप याद रखना क्योंकि ये आता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव जो शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है वो क्या है, देखिए, लैक्टोबैलिसिस है, या फिर राइजोबियम है, या खमीर है, ईस्ट जिसे कहा जाता है, या पेनिसिलियम है। तो क्या है फ्रेंड, खमीर है। क्या है, खमीर जो है वो इसमें शर्करा का मतलब जो सूक्ष्म जीव हैं जो शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन करते हैं वो क्या करते हैं, खमीर को लाते हैं उसमें। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है जो हमें मैथमेटिक्स फॉर्म में है कि एक आयत दिया हुआ है, हमको एक आयत दिया हुआ है। ठीक है, ABCD क्या दिया हुआ है, ABCD, है ना। इसके विकर्ण O पर मिलते हैं, इसके जो विकर्ण हैं वो ऐसे करके ये मिलते हैं O पे, ये हमारा O है। जो O है वो क्या है फ्रेंड, 2x + 4। ठीक है, और जो OD है ये जो है वो क्या है, 3x + 1, क्या है, 3x + 1 है ना फ्रेंड। अब क्या होता है कि हमको पता है इसकी जो भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं, समान होती हैं भुजाएं, मतलब क्या है, जितनी लंबाई इसकी है, जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई क्या होगी, इसकी भी होगी, और जितनी लंबाई इसकी है उसकी उतनी लंबाई इसकी भी होगी, यानी कि ये क्या है, एक दूसरे से बराबर होते हैं। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, जब ये बराबर होंगे तो हम इनका क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, 2x प्लस क्या है हमारा, 2x + 4। फ्रेंड क्या है, 2x + 4 को हम 2 से इंटू कर देंगे क्योंकि दोनों की साइड क्या रहती है, बराबर रहती हैं। उसी प्रकार हम इसको भी क्या कर देंगे, 2 से इंटू कर देंगे। हमारे पास क्या आ गया, 4x + 2 4 = 8 = 6x + 2। हमारे पास ये सॉल्यूशन आया। अब फ्रेंड हम जो x है हम उसको एक साइड में ले आएंगे, और जो 8 यानी जो न्यूमेरिकल फॉर्म है उनको हम एक साइड में ले जाएंगे। तो जब हम फ्रेंड 6x को इधर लाएंगे तो हमारे पास -2x हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, और जब हम 8 को इस साइड लेकर आएंगे, राइट साइड में लेकर आएंगे, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ -6 बचा फ्रेंड। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 2 से 6 होगा तो 3 होगा, तो फ्रेंड हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x = हमारे पास आ गया 3, और यही हमारा उत्तर है फ्रेंड। क्या है, x = 3। फ्रेंड इस ऑप्शन में हमें 3 नहीं दिया है, लेकिन इसका आंसर क्या है, 3 ही है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। इसका